बहुत खूबसूरत जगह है ये, चारों तरफ पहाड़। तो मौसम भी अच्छा हुआ है ना। और क्या हाल है? ठीक है, इस बार तो सैकड़ों हो जाते हैं, हजार। ये आपका पुश्तैनी घर? हाँ जी, बिल्कुल। कितना साल पुराना? ये होएगा 40 एंड 65 ईयर्स। और आप पॉलिटिक्स में कितना साल से एक्टिव पॉलिटिक्स? 35 साल। 35 साल में इतना सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। कांग्रेस को, वो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी का कांग्रेस था, ये बात नहीं, बात हिस्सेदारी की। भारत माता की, भारत माता की। आफ्ताब जी, पावर में नहीं है आप लोग कांग्रेस, फिर भी इतना लोगों का हुजूम? ये कुछ तो सरकार की जो रवैया है उसका, हाँ, कुछ लोगों की परेशानी जो है वो दूर होने के बजाय बढ़ रही है इस सरकार में। तो इसलिए दिन प्रतिदिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो अपने आप में हो जानी चाहिए या अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने आप करनी चाहिए, उनके लिए भी कहना पड़ता है। उनके लिए भी उनको हमेशा। मगर आप वो दिन भी देखे थे पीछे, जब कांग्रेस पावर में थे, हरियाणा में आप स्टेट में मिनिस्टर थे। उस समय और अभी का अंतर क्या है? अंतर यह है कि सरकार की जो कार्यशैली है वो लोगों को फायदा ना पहुंचा के लोगों को तंग करने की लगती है। वैसे तो कहते हैं कि हमने पारदर्शिता कर दी, पोर्टल बना दिए लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो बनाई है ना, उसमें इतनी लोगों को परेशानी, लोगों को इतना मतलब उलझाने का काम किया है, जिससे कि लोगों को अपनी चीज़ों को करवाने में और अपने आप को मतलब करने में बड़े मजबूर से और बड़े भारी परेशानी का सबब जो है उसमें सरकार के सामने बनता है। अगर मैं ये देखता हूँ, जो एमएलए जिनका पार्टी पावर में नहीं होता है किसी भी प्रदेश में, वो बड़ा लाचार होते हैं। लोग उनका प्रॉब्लम लेके एमएलए साहब के पास आते तो है, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाते जब तक आपके पास कुर्सी ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के साथ जो है, चाहे वो छोटी समस्या बड़ी समस्या, उसका संज्ञान लेके हम अधिकारियों से, क्योंकि जायज़ जो भी बात होगी उसके लिए करवाने के लिए, उसके लिए हम समझते हैं कि इतनी ताकत और इतनी काम के प्रति इतनी जो है आप हमारी नियत होनी चाहिए कि बट ब्यूरोक्रेसी क्या कोऑपरेट करते हैं? नहीं, कोऑपरेट नहीं भी करती तो वी हैव टू पुट देम, बिकॉज उसको पुट देम टू अकाउंट के उसको करना पड़ेगा किसी चीज। कैसे कोऑपरेशन लाते हैं? जैसे हम धरने भी देते, अच्छा, प्रदर्शन भी सारे लोग जाते हैं आपके साथ? बिल्कुल, ये सारे जाते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, हाँ। उसमें उसकी दुर्दशा थी 2 साल पहले थी गर्मी में। हाँ। मैं समझता हूँ कि और सबने धरना दिया जिससे कि लोगों में आए और प्रेस में आया, आपके उससे आया, तो फिर वहां तक जो है चंडीगढ़ तक समझते हैं कि किस किस्म का अर्जी लेके लोग आते हैं और सोल्यूशन मिलती है कि नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? अमित जी, करते क्या आप? सो एक्स आर्मी मैन है। क्या प्रॉब्लम है आपका? आप आज इतना गर्मी में क्यों आए आफ्ताब जी के पास? मिलना है, समस्या है कुछ। क्या समस्या रहती है? समस्या है नाले वगैरह, सरकार ग्रांट वगैरह पैसा वगैरह नहीं डाल रही है, खाली प्रचार करने में लगी हुई है। लोग इतना दे दिया, इतना दे दिया, अकाउंट जो है कि बिल्कुल खाली। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस का सपोर्टर है? नहीं, सपोर्टर नहीं।
ऐसे नहीं है? नहीं। मेरे को जो आप मुझे बताइए सरकार क्या करेगा? सरकार बहुत बड़ी चीज होता है, नाले नहीं बना, क्या ये सरकार का काम है? कौन नाला बनाता है एक गांव? गांव में सरपंच चुना था। पैसे जो तो वो सरकार उसमें अब हरियाणा सरकार क्या करे? हाँ, हरियाणा सरकार ग्रांट पैसा तो सरकार। अब ये जो मुद्दा है इसको आप पावर में नहीं रहते हुए कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें यही है कि ये हम जो है, अब सरपंच ने बताया, ये भेदभाव हो रहा है पूरे हरियाणा में। फिरनियों के लिए पैसा मुख्यमंत्री जो है और बीजेपी सरकार इलेक्शन मोड में है। जहां नूह की बात आ जाती है, और क्योंकि कांग्रेस को वोट दी है, अपनी बार राज बब्बर को दी है, विपक्ष का एमएलए, यहाँ मतलब उस चीज को घुमा दिया। अब यहाँ कोई पैसा नहीं। उसके लिए हमने इनको क्या बताया, जैसे इन्होंने बताया, हमने डायरेक्टर पंचायत से। तो सरकार का भेदभाव क्या रिलीजन के ऊपर होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, वोट के ऊपर, क्या 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 विचारधारा के ऊपर होता है, क्या मुद्दा रहता है? पॉलिटिकल जो आधार ज्यादा है, और हो सकता है धर्म और उसे जाति उनके दिमाग में। हम तो समझते हैं राजनीतिक तौर पे ही जो है विपक्ष का एमएलए है, विपक्ष को यहाँ वोट मिलती है, तो इसलिए हो सकता है उनका जो रवैया जो है सरकार का, नहीं तो सरकार के जो बैठे सरकार के मालिक है उनका होए, और उसकी वजह से वो उनके मतलब अधिकारियों के भी मन में इस बात को वो रहता है कि उस चीज को। तो मुझे एक चीज बताइए, आप अपना अर्जी लेके आफ्ताब जी के पास क्यों आए? आप किसी और के पास क्यों नहीं गए? सरकार में जो लोग शामिल है, मंत्री है, किसी के पास क्यों नहीं गए? हम अर्जी लेके गए हैं, उनके पास भी गए हैं। जब काम नहीं हुआ है तभी तो हम आफ्ताब के पास आए। अब कितना समय से जानते हैं आफ्ताब जी को? समय से तो पहले से जानता हूँ, बाकी तो आर्मी में जॉब करी है ज़्यादा। बाकी नेचर तो पता लग ही जाता है जब बंदा बाहर से आता है कहीं। क्या पानी नहीं आता हमारे कहाँ से आए? पीने के लिए। ये रेन्यूअल का पानी आता है हमारे पास। आपका गाँव कौन सा? गाँव यही ये हथीन रोड पर सतपुतिया का गाँव। बताइए क्या नाम है आपका? कितना लोग बसे हुए हैं इस गाँव में? तकरीबन 1500-2000 की 2000 एक पंचायत 2 गाँव में पानी नहीं आता है, मतलब आना कहाँ से? ये पहाड़ की वाल में टैंकर 1500 रुपये में 1400 रुपये में डालते हैं। टैंकर कुंडे बनवा रखे हैं, उसमें डलवाते हैं। अब क्या सोल्यूशन होगा? हमने बनाया था जो 55 लीटर प्रति व्यक्ति का था 2008। इन्होंने ना तो क्षमता बढ़ाई। अब ये इनका गांव पड़ता है टेल एंड पे, कम से कम 100-125 किलोमीटर की दूरी से इनका पानी आता है। तो कभी बिजली का बहाना, कभी इनके मतलब जो है पानी जो है किसी। आफ्ताब जी, इसका सलूशन निकलेगा कैसे जब तक आपको कुर्सी ना मिले वापस? क्या आप अर्जी आगे बढ़ा के इतना बड़ा मुद्दा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, ये कोई छोटे मोटे एफआईआर वाला मुद्दा नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही है, मैंने यही बताया। हमने यहाँ इंजीनियरिंग चीफ से बात करी और चीफ इंजीनियर को बुलवाया था, एससी को बुलवाया, वो बुलवाया, यहाँ मीटिंग ली और उससे उनको मजबूर किया था कि अपनी आपकी अब सरकार की जिम्मेवारी है बिजली और पानी मुहैया करना, और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करते हैं हम कि वो चीज़ें अपनी बात को पूरी करें। और उसके लिए जब नहीं किया तो मैंने कल ACS पब्लिक हेल्थ को चिट्ठी लिखी और उनसे बात करी है कि भाई आप पानी के लिए क्यों नहीं करते गंभीरता? पानी का सरकार इतने दावे इतने करती है और धरातल पे ये है, तो उसके लिए अब उसके लिए फिर से जो है हम अपनी बात को वहाँ तक कह के बाद यहाँ इनको मजबूर करेंगे कि इनको पानी मिलना चाहिए। वो मजबूर कैसे करेंगे? यही करेंगे कि जिस तरीके से अगर धरना प्रदर्शन। कितना लोग जाएंगे आपके साथ धरना में? बेशक 100 भी आए तो क्या एक अफसर आपका धरना से डर जाएंगे? धरना से अफसर नहीं डरती, सरकार डरती है। और सरकार में डरने के आपका जो प्रेस का रोल है वो और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो जब होती है तो पूरे प्रदेश में। आफ्ताब जी, इलेक्शन आते आते अभी 3-4 महीने में चुनाव है हरियाणा में। इलेक्शन आते आते ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जब लोग वोट देने जाते हैं तब ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं, कुछ और मुद्दे के ऊपर इलेक्शन होती है। ये क्यों? मैं समझता हूँ बुनियादी तौर इंडियन डेमोक्रेसी क्यों नहीं? बिजली, पानी नहीं। और बुनियादी जो आपने बात कहा वो उस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं वोट डाला जाता है? बुनियादी मसले तो यही रहते हैं, लेकिन जो है लोगों को गुमराह करते हैं राजनीतिक पार्टियां जो हैं, और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपका अपोजिशन पार्टी ये कहता है कि आप लोग कांग्रेस वाले जो 40 साल से लोगों को गुमराह करके आए हैं उसको वो ठीक कर रहे हैं, वो एक पाथ करेक्शन हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 10 साल के उसमें जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा जैसे प्रदेश में
जिसमें हमेशा से लोग बड़े अमन चैन से रहे हैं, हमेशा भाईचारा यहाँ का मशहूर है। और मैं समझता हूँ कि कभी जाति और धर्म की राजनीति हरियाणा में तो कभी आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये इस प्रदेश में भी इस चीज़ को इन्वोक करने की कोशिश करी और उसमें वो विफल होते जा रहे हैं। और लोकसभा का जो पीछे रिजल्ट है, जून 4 को जो रिजल्ट आया, 25 मई को वोट डाला था, दस में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी। 10 में से 5 सीट कांग्रेस पे आई और 2-3 सीटों के हम अपना ये मानते हैं कि कुछ कमी हमारे संगठन की हमारी अपनी रही, हम चीज़ों का, नहीं तो जनता जो है हमारे साथ 7-8 सीट देने को वो करती आफ्ताब जी, तो ये इसी बात का नतीजा है कि इस बीजेपी सरकार से लोगों की विश्वसनीयता उठ रही है। और जहाँ तक मुद्दों की बात करी, मुद्दे सारे वही रहते हैं। मुद्दे शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, मेरा बुनियादी सवाल बहुत सीधा और सिंपल है। एक सिंपल से जवाब दे दीजिए कि इतना धूप में इतना सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, मगर सबका चेहरा में मायूसी है और सब बेसिक 3-4 मुद्दे को लेके, बेशक वे सड़क, बिजली, पानी, रिश्वत, कीमत, बट इलेक्शन हार जाते हैं। इसका बावजूद भी कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है। जो सत्ता में पार्टियां हैं वो रह जाते हैं। ये मुद्दे वोट देने के समय लोग भूल जाते हैं। ऐसे मैं क्यों? समझता हूं ये मुझे बहुत सिंपल भाषा में इसको समझाइए, सादा भाषा में, जब चुनाव, राजनीतिक भाषा नहीं। बुनियादी चीजें, बुनियादी मसले तो यही रहते हैं, लेकिन इनको हाइप करके, कुछ मुद्दों को हाइप करके और उस चीज का एक पोलराइज किया जाता है चुनाव को, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, जिससे बरगला के और उस चीज से लोगों को बुनियादी मुद्दों से हटा के, क्योंकि उनमें तो उसमें जो है वो फंस जाते हैं, विकास कार्य नहीं किया इस चीज पे। तो मैं समझता हूँ उन्हीं बुनियादी चीज़ों पे, और कांग्रेस ने अब की बार बुनियादी चीज़ों पे ही अपना चुनाव केंद्रित किया है और उसी की वजह से हम जो है इस जनता का विश्वास भी और जनता का समर्थन भी सामने इलेक्शन है। क्या आपने ये बुनियादी मुद्दा जो आप कह रहे हैं, इसका कोई लोकल मैनिफेस्टो बनाया? मैनिफेस्टो जो होती है पार्टी का, वो जनरल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो, वो कोई पढ़ते नहीं है। एक वो किताब बनती है जो आम लोग पढ़ते नहीं है। क्या आपने कुछ मुद्दे को लिस्ट आउट किया है, कोई लिफलेट बनाए हैं? क्या वो बता सकते हैं वो 6, 8, 10 मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैनिफेस्टो, आज के दिन हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उन मैनिफेस्टो के बुनियाद पे, उनके माध्यम से जनता को अपनी वचनबद्धता देती है कि हम अगर सत्ता में आएंगे। और जहाँ तक लोकल की बात है, 1 जुलाई से हमने अपने यहाँ एक जन न्याय यात्रा शुरू करी और उसमें हमने यही मुद्दे रखे कि किस तरीके से बिजली का, किस तरीके से पानी का, स्कूल में जो है शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, किस तरीके से रास्ते, सड़क, बुनियादी जो सहूलतें वो नहीं मिल रही, किस तरीके से खेतों के लिए अब जो पानी मिल रहा है उसकी गुणवत्ता ऐसी है कि उसे आदमी हाथ भी ना लगाए करे और अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहा है। इतनी उसमें इतना एसिड और इतना पॉइजन है कि उसमें खेतों को अपने पॉइजन कर रहे हैं। ये हमने जो है रोजगार की बात करने का और एक व्यवस्था परिवर्तन का। आज के दिन इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि सब महकमों में कि आप समझ नहीं सकते कि कितना वॉल्यूम और कितनी तरीके से मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट। क्या इलेक्शन जीतने के बाद ये सारे बातें आपको मिनिस्टर तो अब बनेंगे ही,
पिछले बार भी थे, इस बार भी कुछ ना कुछ तो अब बनेंगे। क्या ये सारे बातें याद रहेगा या सत्ता में आने के बाद सत्ता का मजबूरी में ये सारे भूल जाने होंगे जो मुद्दा आज आप रेस कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस बात अक्सर हर पार्टी के साथ ऐसे ही होती है। इस बात का ये इलाका गवाह है, इस बात के लिए ये लोग गवाह हैं और इतिहास इस बात को मानता है। 2005 से 2014 में कांग्रेस के सरकार में जिला बनने से लेके मेडिकल कॉलेज, हरियाणा में एक ही मेडिकल कॉलेज होता था 1966 से पहले रोहतक का, उसके बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज जो बना सरकारी वो इस जिले में बना, जहां कहा जाता था कि डॉक्टर नहीं है वहां मेडिकल कॉलेज बनाया गया था जिससे कर। मैं जरूर मिलूंगा आपका। आप इलेक्शन होने के बाद जब आप मंत्री बनेंगे, आपका बड़ा सा कमरे होंगे, मुझे बुलाइएगा। मैं यहाँ तो बहुत गर्मी है, आज एसी रूम में बैठ के आपके साथ ये सारे इंटरव्यू दिखा के मैं आपको पूछूंगा 6 महीने बाद कि कितना वादा आपने पूरा किया। मैंने जो बुनियादी बातें बता रहे थे, ये जो मैंने काम बताए, पीने का पानी का परियोजना हमारे समय में हुई। आज जो सरकार के जो सबसे बड़ी विफलता है वो ये है, उन्होंने जो हमारे द्वारा शुरू करे काम थे ना, चाहे वो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उनको रोकने का काम किया। इस बात का दुख इस बात का है कि सरकार अपना भेदभाव और अपना जो रवैया है इसको परिवर्तन करे। और इस बात की जो आप कह रहे हैं, आज के दिन अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम नहीं किसी चीज़ को जो वादा किया है, आपके सोशल मीडिया, प्रेस के मीडिया हमेशा इस बात को याद दिलाया जाता है। मैं ज़रूर आऊँगा। किसी को और कुछ पूछना है? कोई अर्जी लेके आए हुए हैं जो कि बात की मोहब्बत है, इस इलाके में अकीय विश्वास को कायम रखता है, इसीलिए लोग इससे मोहब्बत करते हैं। ये भूलता नहीं है, यही विश्वास हम में इसके ऊपर है कि इंशाल्लाह आने वाले मंत्री भी बनेंगे और हमारे वादों को याद भी रखेंगे, याद हमें दिलाएंगे भी भूले हुए को। साहब के पास मैं पहुंचूंगा जब मंत्री बनने का 6 महीने बाद, ये सारे मुद्दे लेके और हिसाब मिला के देखेंगे तब कि कितना पूरी हुई। किसी के पास मुद्दे हैं पूछने के लिए? तारिफ जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव बड़वा में रहता हूँ। कितना दूर है नूह से? नूह से 13 किलोमीटर। अभी चल के आए विधायक जी के मिलने के लिए? हाँ जी, चल के आए। तो क्या मुद्दा है आपका? मेरे गांव का जो मुद्दा है जी, मेरे गांव में ना तो पूरी बिजली है, सरकार ने। कितना लोग रहते हैं मेरे गांव में करीबन 3000 के समथिंग जनसंख्या है। सरकार तो कहते हैं, केंद्रीय सरकार तो कहते हैं कि पूरा देश में बिजली आ चुका है, हर कोने कोने पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। अपने गांव में ना बिजली है, ना पानी है और ना स्कूल है। मेरे गांव में अभी तक 3500 की जनसंख्या, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है। मैंने तो अफ्ताब जी करेंगे क्या? अभी तो इलेक्शन आएंगे, जीतेंगे, अगर जीतेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, बिना जीत के तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो बिजली पहले आई थी, उससे पहले मेरे गांव में कोई बिजली नहीं थी। मंत्री जी ने हमारे गांव में बिजली पहुंचाई, नई लाइन लगी। मंत्री जी मतलब आफ्ताब जी? आफ्ताब जी ट्रांसफार्मर लगवाए ने। अगर मंत्री जी अपने टाइम पे मंत्री थे 10 साल पहले, हाँ उसी टाइम लगा था। उससे पहले हमारे गांव में बिजली भी नहीं थी, ना पानी। तो अभी बिजली क्यों नहीं है? अब बिजली, वो तार पुराने हो चुके हैं और वो बार बार जंपिंग कर जाते हैं, कोई लाइट नहीं आती। और जो वाटर सप्लाई की लाइन है वो बार बार जगह जगह लीकेज हुई पड़ी है। बरसात का गंदा पानी इकट्ठा होकर वो गांव वाले। आप ये इसका जवाबदेही कौन दे? विपक्ष दे या सरकार दे? सरकार देगी। तो सरकार तो नहीं है ना आफ्ताब जी, आफ्ताब जी विपक्ष में है, तो आपको सरकार के पास विपक्ष में है। हम जब भी आफ्ताब जी के पास ये समस्या लेके आए हैं कि हमारा मुद्दा विपक्ष होके ताकि सरकार तक पहुंचाए, हमने भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो समस्या है। किससे मिले सरकार में? है जी, किससे मिले? नहीं, हम तो यहाँ मंत्री जी से मिलेंगे। आप आफ्ताब जी, अभी आप विपक्ष में है, कल कोई और विपक्ष में होगा, क्या आम जनता विपक्ष के पास जाके ये सलूशन, कल के दिन हो सकता है बीजेपी विपक्ष में हो, उनके पास जाके ये सलूशन मिलेगा आम जनता को? आपके जगह पे कोई और विपक्ष में होंगे, आप कुर्सी में होंगे, ये सलूशन कैसे देते हैं? हम तो ये कहते हैं, बिजली का तार पुराना हो चुका है, क्या सलूशन है आपके पास? देखो, ये जो है हर रोज जरूरत जो है बढ़ती जाती है, जरूरत बदलती रहती है। सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सॉल्यूशन में यही है, इस सरकार की जो करने की नीयत है ना, उसमें सबसे बड़ी बुनियादी खोट है।
और इसी बात को समझ गया आप। इसी बात को हम 20 हमेशा किलोमीटर दूर से आए, इतना गर्मी में आप क्या सोल्यूशन देके इनको नहीं, अब भेजेंगे? इसमें यही है, इनके अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और अच्छा। उनसे पूछा गया कि क्या इनका कसूर क्या है। अच्छा, 16 घंटे बिजली का दावा करती है सरकार, अधिकारी- उसको कैसे पूरे करें? अधिकारी क्या एक विपक्ष का एमएलए को वो सम्मान जगह सुनवाई देती है? इस बात के सुनिश्चित हम करते हैं। हाँ, हम जो है विधानसभा में हमने उठाया कि हम जनता की समस्या उठाएंगे। सरकार ने तो एक ऑर्डर पास करके मना कर दिया था, लेकिन फिर हमने सरकार को जो है विवश किया और हम अधिकारी को जनता की बात उठाने के लिए जो है बाध्य किया और उनको से जवाब मांगने को बाध्य, और हम इस बात का जो है जवाब जिले में भी लेते हैं और चंडीगढ़ में भी अपनी जो है विधानसभा की जो जितनी समस्या उनको लेते हैं, और इस बात के लिए लिखित में भी हमेशा, क्योंकि लिखित में सरकार को जवाबदेही बन जाती है उसका जवाब देने की। और ये जो विपक्ष में रह के काम कराने का, उससे ज़्यादा ये है कि लोगों को सबसे पहले इस बात का पता लगना चाहिए, तुम्हारी समस्या को, गंभीरता को कहाँ तक इस चीज़ को उठाया जाए, और यही प्रेस के और अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम इस चीज़ को उठाने में कामयाब रहते हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नवाब शेख, वार्ड नंबर 12 तय करें। आफ्ताब जी इतना आसानी से मिल जाते? एमएलए साहब है, टाइम दे देते? कैसे अप्रोच करते हैं एमएलए को? क्या तरीका है? आप जैसे आम आदमी जो जानते नहीं है, मान लीजिए आप हो सकते जानते होंगे, मगर जो जानते नहीं है वो कैसे पहुंच पाते हैं इन तक? सबसे पहले इनकी खूबी है हंस के बात करते हैं। मगर हंस के तब बात करेंगे ना जब मिलेंगे। इतना बड़ा गेट देखा मैंने, इतना गाड़ियां खड़ा है, सेक्रेटरी ये वो, छोड़ उनको करके कैसे पहुंच पाते? आपने सुना होगा ना, जैसे सेहत होता है ना जी, जब मक्खी आती तो आप ही आती है विधायक साहब के पास, हमारे पास। तो कैसे आप पहुंच पाते? कैसे पहुंच पाते हैं? तरीका यही, अपनी सारी समस्या सुनते हैं, हमारी सुनते आए हैं। सुनते हैं तब ना, जब मिलते हैं। मिलते कैसे? मिलते हैं जब कोठी पाते हैं, हर 8वें दिन आते हैं। अब तो रोजाना माशाल्लाह यहाँ पर हैं, जुम्मा तो यहीं है, कर 12 मास आ जाते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं। स्वागत। आके पहले किससे मिलते हैं? जी से मिलते हैं। विधायक जी ऐसे किसी से मिल लेते? खूब मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। बताइए शिकायत। सबसे मिलते हैं, इनका ये काम नहीं है, सबसे मिलते हैं। किसी ने वोट दी तो भी, ना दी तो भी, सबसे गले लगाते हैं, हंस के बात करते हैं जनाब। शिकायत बताइए। कोई शिकायत नहीं जिंदगी में। आप शिकायत, क्या शिकायत लेके आए बताइए? मैं अब शिकायत यही लेकर आते, पानी भरा हुआ था जो कब्रिस्तानों में, कोई मुर्दा मर जाता है हमारे वहाँ गड्ढे पानी निकल जाता है, कहाँ दफना में, ना कोई बाउंड्री वाल है ना कुछ भी। अब परेशान हुए पड़े, लाइट नहीं है, 4-4 घंटे का कट लगा देते हैं जनाब, कोई सुनता नहीं। हम तो विधायक जी से अर्जी करते हैं आके, जी विधायक जी हमारी मांग करते हैं, आगे उठाते मुद्दा। आप क्या गांव का सरपंच है क्या है? नहीं, मैं तो एक समाज सेवी हूँ जुड़ा हुआ, बस ऐसा है। छोटा सा मुद्दा है, पानी भर जाता है कब्रिस्तान में, अब इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, ये छोटा मुद्दा नहीं है। अच्छा, जिला हेडक्वार्टर है। अच्छा, जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद नगर परिषद है, यहाँ नगर परिषद में चेयरमैन भी है, सब भी है, जिला का सारा अमला यहाँ बैठता है, उसके बावजूद भी अधिकारियों को इस बात के लिए संज्ञान ये और हम दिलाएं, इस बात के लिए सबसे बड़ी है गवर्नेंस जो है अपने आप में होना चाहिए। और इस बात को, मुद्दे को 3 बार विधानसभा में उठा चुके हैं। कल भी क्वेरी जो है विधानसभा में जो एक विधायक को मिलती है कि अपनी 2 क्वेरी हर महीने लगाए, वो क्वेरी का जवाब आया है और उसमें ये मानना है कि सरकार की कमी है और हम उसमें पर अभी उसमें काम करने की कोई नीयत नहीं दिखाई उन्होंने। तो जब इनकी बात को उठाते हैं, कम से कम इनका पानी जो है सरकार को मजबूरी होके पंप आउट करना तो पड़ा, स्थायी समाधान नहीं निकाला, लेकिन अस्थायी समाधान निकाला किसी चीज के लिए। तो जब ये कहते हैं, हम इनकी बात को उठाते हैं, तो सरकार को मजबूरी विवश होके अधिकारियों के ये काम अपने आप करना चाहिए। लेकिन आप लोग सब बताइए एक चीज की, अभी तो विधायक जी ऑपोजिशन में है, राइट? तो समय ही समय है थोड़ा सा उनके पास, कल के दिन मंत्री बन जाएंगे, हो सकता है डिप्टी सीएम बन जाए, तब क्या समय होगा आप लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता। अभी उनका पीछे मैंने 5-6 गाड़ियां देखा, तब तो काफिला होगा। सर यहाँ खुला दरबार है सर। कैसे दरबार? यहाँ रहेंगे ही नहीं,
कभी आएंगे, रहेंगे चंडीगढ़ में? ना सर, ऐसा नहीं है। खुला दरबार की वजह ये एंट्री सीधी है इसके पास के लिए। यही तो खूब के जनाब बढ़ता हुआ पहले यहाँ जनाब कोई इजाजत का कोई गेट नहीं है, यहाँ सीधी एंट्री है, ना कोई गार्ड है ना कोई। हर नेता का, पॉलिटिशियन का एक बहुत ताकतवर सेक्रेटरी रहता है। उनका सेक्रेटरी कौन है? नहीं, यहाँ कोई सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ जनता सेक्रेटरी है जी, यहाँ जनता सेक्रेटरी है जी। आफ्ताब जी, बहुत कठिन लाइफ है। हम दूर से सोचते हैं पॉलिटिशियन, नेता का लाइफ बहुत अच्छा है, बॉडीगार्ड्स, बड़े कमरे, बहुत सारे तालियां, बहुत ताकत, पावर। किस धूप में, पसीने में बैठ के अगर आपको दरबार करना पड़े इतना सारे लोगों का, और इतना पेशेंस चाहिए, हर इंसान का छोटे छोटे मुद्दे, उसका फिर सोल्यूशन ढूंढना, रिश्ता बनाना। मैं समझता हूँ ये अगर राजनीति में कोई आता है तो उसकी नीयत सबसे पहले यही होनी चाहिए कि उसे लोगों की जो है सेवा करनी, उसके दर्द को अपना दर्द समझना, उसका निवारण करना और निस्वार्थ भाव से काम करना और बिना भेदभाव, जाति धर्म के भाव करना। और उसके लिए मैं समझता हूँ जब ये नियत होती है तो हमें ये ताकत मिलती है, हमें क्षमता मिलती है और हमें पेशेंस मिलता है। कम से कम 400 से 500 तो कॉल सुनते हैं और खुद मेरा कोई पीए नहीं है, कोई कुछ है, खुद सुनते हैं और 400 से 500 आदमियों से भी मिलते हैं और लोगों के बीच में जाते भी हैं। बट मुझे आफ्ताब जी ये लगता है कि कुछ समय के लिए कांग्रेस को पावर से बाहर जाना एक तरह से कांग्रेस के लिए एक, मतलब ये जो सोच बदला है कि मुझे सेवा करना है, मुझे लोगों के पास जाना है, इससे दूर हो गए थे कांग्रेस। जब पावर के बाहर गए तब कांग्रेस को समझ में आया कि वापस लोगों का बीच में जाना चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो कभी बाहर नहीं गई, लेकिन कांग्रेस में कुछ लोग थे जो इस सोच को नहीं समझ पाए, वो जरूर बाहर हो गए। कांग्रेस भी वही है और लोग भी वही है, उस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ा ना किसी चीज। बेटा, आपका नाम क्या है? आहिर। साहिल। तो आप भी कुछ अर्जी लेके आए हो क्या? हाँ, क्या अर्जी है आपका, बताओ। आगे आजा। आप क्यों आए हो? कहाँ से आए हो? कौन से गांव से? नहरगढ़, रहना। अच्छा, और क्यों आए हो आप? बता। जानते हो आफ्ताब जी कौन है? जानता है? ये जानते हम। कह दे मैं दादा के साथ आया हूँ, मैं दादा के साथ नूह आया हूँ आज। हैं? नूह आता है ना तू? है, स्कूल जाता है? क्या नाम तेरा बेटा? नाम साहिल। गांव कौन सा है? रहना। मंत्री जी से मिलना आया है? नहीं, मैं दादू के साथ आया हूँ, दादू आया मिलने। हैं? आफ्ताब जी, ये मेवाती खाना है, कुछ स्पेशलिटी? हरियाणवी खाना है मेवाती, तो वही हरियाणा का जो है खाना वही। और
मेवाती खाना कैसे होता है? तीखा होता है, कैसे होता है? हाँ, थोड़ी मिर्च भी तेज और? और नमक भी तेज। ये तो तीखा है नहीं, ये मीठा है। ये तो यहाँ बनाने वाले अब वो मेवाती खाना नहीं बनाते ना। अच्छा, तो खाना तो दावतों पे और जब चलोगे आप। बचपन के बारे में कुछ बताइए। पिताजी को आपने पॉलिटिक्स में देखे, उतार चढ़ाव, हाँ, हारे जीते, बिल्कुल। क्या उम्र था उस समय पे? पिताजी गुजर गए थे मेरे ख्याल से 2000। कितना उम्र रहा होगा आपका? 85 की एज उनकी, 86 की एज थी हमारी, 53 54। और उसके बाद 2009 में आप एमएलए बने। हाँ, पहले हम 2009 में बने जब। पिताजी का कोई ख्वाहिश था कि आप पॉलिटिक्स में आओ? उनका तो कोई वो नहीं था, ये तो हमारी अपनी कॉल थी। वो दिल से क्या चाहते थे? लोगों का विकास हो, लोगों की तरक्की हो, लोगों के जीवन जो है। ही इज योर सन, राइट? क्या आपका जनरेशन ये बिलीव करता है जो पॉलिटिशियन कहता है कि हम पॉलिटिक्स में है क्योंकि लोगों का तरक्की करने के लिए? आप एक बार के लिए भूल जाइए कि यू आर हिज सन। यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ इन दिल्ली हाई कोर्ट। तरीके से बोला जाए तो आप जेन जी हो, नेक्स्ट जनरेशन का, आगे का जनरेशन। जो जनरेशन मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छा नज़र से देखते हैं। असल में जो पॉलिटिशियन हमारे इंडिया में आपने देखा हो, बचपन से देखते आ रहे हैं, जो मूवीज में जो खास तौर पे, हाँ जी, खास तौर से जब हम भी व्हेन वी वर 13-15 years of age, हमारा जो गया था, हम जब मूवीज देखते थे टीवी वगैरह पे, तो उसमें पॉलिटिशियंस को हमेशा ऑलवेज वो एक विलेन या फिर करप्ट, मोस्ट करप्ट मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे जो आप जनरेशन जी की बात कर रहे हैं, वो हमारे उसमें कहीं ना कहीं होता है। जो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी कहते हैं कि पूछते हैं कि आपके पास तो बहुत पैसे हैं। हाँ, आपके पास बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और ताकत भी बहुत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जवाब में आप क्या कहते हैं? और हाल ही में एक मेरे फ्रेंड ने कहा मुझसे कि यार ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। मैंने कहा ऑल पॉलिटिशियंस, जो आपने स्टेटमेंट दी है ना, गलत। पॉलिटिशियंस आर करप्ट बट नॉट ऑल। कहता है कि इसमें हम लंबी बहस कर सकते हैं। मैंने कहा किसी दिन में आपके पास वक्त हो, आप लंबी बहस करें। आप जब छोटे थे, हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आई एम 30। अभी इस उम्र में आके कहीं ना कहीं आपका अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन हुई है, ग्रो किए हो आप। मगर जब आप छोटे थे, 17-18 साल, कभी पिताजी को जाके आपने बोले हो कि पिताजी आप रिश्वत तो नहीं लेते हो? कभी ऐसे पूछा, मन में आया, बोल नहीं पाए, या पूछे आपने? नहीं, हमने असल में अपने ग्रैंडफादर को बहुत क्लोजली देखा। जो उनकी जो काम करने का तरीका था, लोगों की मदद करने का तरीका था, हमने आज तक नहीं देखा, ना किसी से सुना। मगर वो जमाना गया नहीं, वो ही हमारे फादर के अंदर है और हमें यकीन है, वो यकीन ही है हमारा। हमने कहीं किसी से नहीं सुना। नहीं तो अक्सर कोई भी कह सकता है मुझसे आके, कोई भी कह सकता था उस टाइम कि वे ऐसे ऐसे है, लेकिन हमने कभी ऐसा देखा नहीं। और मुझे यकीन, वी आर ब्रॉट अप डिफरेंटली, वी आर हियर टू सर्व पीपल। अतब जी, क्या चाहते हो आप? शुड वी टेक योर लेगेसी अहेड?